अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौसीफ खान। और बेटा ये आपके पास प्रीफिक्सेस के रिलेटेड कुछ कन्वर्जन्स हैं। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपको पेपर में बार बार ये चीज़ें नज़र आएंगी एमसीक्यूज करते हुए। कन्वर्जन नंबर एक ये है कि यूनिट से अगर प्रीफिक्स में जाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5.2 मीटर एक वैल्यू है, किसी का आंसर आता है आपके पास 5.2 मीटर, और वो आपसे कहे कि आप इसके हमें सेंटीमीटर बना के दो, हमारा आपका आंसर जो होना चाहिए वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? बड़ा याद रखिएगा, अगर हमें यूनिट से प्रीफिक्स में जाना है तो हमें जो वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स दी होगी, जैसा कि सेंटी है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटी आपके पास क्या है, 10 की ताकत -2। तो वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स को डिवाइड करना होगा। जैसा कि अगर हम 5.2 को डिवाइड कर देते हैं, 5.2 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 10 की पावर -2 से, तो आपके पास वो वाली वैल्यू सेंटीमीटर में होगी। जैसा कि अगर 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻², तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म में भी रहने दो, तो इसमें कोई मसला नहीं। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये आपके पास वो वाली वैल्यू है जो आपने कन्वर्ट की है मीटर वाली सेंटीमीटर के अंदर। तो यूनिट से प्रीफिक्स में जाना हो तो वो जो प्रीफिक्स है उसके साथ डिवाइड कर दें। यहाँ पे सेंटी लिखा हुआ था, 10 की पावर -2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये वाली बात मैं लिख देता हूं कि इस कन्वर्जन में जब यूनिट से प्रीफिक्स में जाना हो तो यू हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। जैसा कि यहां पे सेंटी था तो 10 की पावर -2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। आगे देखिए बेटा, अगर इसका उल्ट हो, प्रीफिक्स से यूनिट में जाना हो, जैसा कि आपके पास 50 मिलीमीटर है और इससे हमने मीटर में जाना है, तो 50 मिलीमीटर का आंसर मीटर में किसके बराबर होगा वो आपने बताना है। तो सिंपल, जहां पे आपने देखना है कि मिली है, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिली किसके बराबर है, 10 की ताकत -3। तो यहाँ पे सिंपल आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। जैसा कि 50 है, 50 के साथ मिली लिखा हुआ है, तो आप मिली की जगह पे लिख सकते हैं 10 की पावर -3 और साथ में आ जाएगा मीटर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। तो ये इसका आंसर है। अब इसमें अगर आपको स्टेटमेंट याद रखनी है कि करना क्या है, जब हमने प्रीफिक्स से यूनिट में जाना हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई the value of prefix, the value of prefix। तो बेटा ये तो कन्वर्जन थी कि अगर यूनिट से प्रीफिक्स में जाना हो या प्रीफिक्स से यूनिट में जाना हो। अब हम देखते हैं कि एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी एक साइड इंफॉर्मेशन में क्विक क्विज वाला एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, वो एमसीक्यूज भी अभी हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम कन्वर्जन नंबर 3 के पास चलते हैं। यहां पे बेटा आपको दिया हुआ है हाउ मैनी किलोमीटर्स आर 5.7 मिलीमीटर्स। तो बेटा ध्यान से देखें, आपके पास 5.7 मिलीमीटर की वैल्यू दी हुई है और आपने ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है किलोमीटर के अंदर। तो एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में जाना है। तो बड़ा याद रखिएगा, जब आप एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में जाएंगे तो आपने पहले कोशिश करनी है कि वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करें, यानी कि इसका प्रीफिक्स खत्म करें, फिर नया कोई प्रीफिक्स लेके आए। तो होगा क्या, 5.7 मिलीमीटर का सबसे पहले तो ये देखेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास मिली जो है वो आपके पास बराबर होता है 10 की ताकत -3, तो ये मीटर के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि मीटर से किलोमीटर में जाना है तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए किलो आपके पास 10 की ताकत 3 के बराबर होता है। तो ये आपके पास 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोमीटर, तो किलो पर डिवाइड कर देंगे आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 3। अब अगर ध्यान से देखिए, ये कन्वर्जन नंबर 3 पहले और दोनों को मिला के कन्वर्जन नंबर 3 बनी है। पहले कन्वर्जन में हमने सीखा था
कि अगर आपके पास कोई प्रीफिक्स हो और प्रीफिक्स से अगर आपने यूनिट में जाना है, प्रीफिक्स से अगर आपको यूनिट में जाना है तो ये देखें आपके पास मिली था, मिली से हम मीटर में गए तो हमने प्रीफिक्स को कन्वर्ट कर दिया हमने यूनिट के अंदर। अब अगले में क्या हुआ, यूनिट से दोबारा हमने जाना है प्रीफिक्स के अंदर। तो आपके पास ये यूनिट था मीटर, उसको हमने अगर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पे किलो बनाना था, तो किलो आपके पास 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10 की पावर 3 नीचे है प्लस का, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो आपके पास वैल्यू कुछ यूं बन जाएगी 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पहले से है, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास बनेगा माइनस का 3 और माइनस का 3 तो आपके पास बन जाएगा -6। तो 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 किलोमीटर। तो ये आपके पास छोटी सी कन्वर्जन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहीं से आपके पास ये वाला एमसीक्यूज आता है, ध्यान से देखें। क्विक क्विज के अंदर आपकी बुक में दिया हुआ है कि 100 मीटर किसके बराबर, आपने से इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सबसे पहले तो ये देखें कि मीटर एक यूनिट है, मीटर आपके पास एक यूनिट है। अब जब यूनिट से आपने प्रीफिक्स में जाना है, यूनिट से आपने जब प्रीफिक्स में जाना है, तो अभी मैंने अपने प्रीवियस कन्वर्जन में आपको बताया जब भी हम यूनिट से प्रीफिक्स में जाते हैं तो वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स को डिवाइड करते हैं, वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स को डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से देखें आपके पास 100 मीटर है। अब आगे आपके पास है माइक्रो, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 के बराबर, 10 की पावर -6 के बराबर। तो अगर हम 100 को डिवाइड कर देते हैं 10 की पावर -6 से, और जब ऊपर ये जाएगा तो ये आपके पास माइक्रोमीटर, जब ये ऊपर जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6 हो जाएगा। +6 का मतलब इसके साथ 6 सिफर्स और आ जाएंगे। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो बड़ा पहला आंसर तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद दूसरा आंसर देखें, सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर में क्या होगा, आपके पास अगर 100 है तो सेंटी 10 की पावर -2 से आपको डिवाइड करना होगा। 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा। 10 की पावर +2 होगा तो इसका मतलब 2 दफा आपके पास 0 आएंगे, तो 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा 10,000। लेकिन यहाँ पे तो 1000 है, इसका मतलब ये एमसीक्यूज भी आपके पास सही नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और फिर उसके बाद तीसरा और चौथा देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से कर सकें। ये वाला नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मैं इसको मिटाने लगा और तीसरा और चौथा एमसीक्यूज देखते हैं। तो बेटा मैं सबसे पहले सी की बजाय डी देखता हूं। अब डी में आपके पास किलोमीटर है, डी में आपके पास क्या बेटा, किलोमीटर। हमारे पास 100 मीटर है और 100 मीटर का हमने अगर किलोमीटर बनाना है तो हमें पता है रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप किलो से डिवाइड कर दो, आपके पास प्रीफिक्स की जो वैल्यू होगी 10 की पावर 3, तो ये आपके पास किलोमीटर बन जाएगा। अब 10 की ताकत 3 जब ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 की ताकत -3, और -3 का मतलब आपके पास होगा ये किलोमीटर। तो इसका मतलब 1000 पे डिवाइड कर दें या 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.1 किलोमीटर। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये 0.1 किलोमीटर है, जबकि आंसर यहाँ पे 1 किलोमीटर है, तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं इस पर जो हमारे पास लास्ट वाला है, जिसके अंदर हमारे पास मिलीमीटर है और करेक्ट ऑप्शन ही यही है। मैंने जानबूझकर बाकी तमाम गलत किए ताकि आपको सही की समझ आ सके। तो बड़ा 100 मीटर है आपके पास दोबारा। अब 100 मीटर के साथ मिली, अब मिली होता है आपके पास 10 की ताकत -3, तो क्या करेंगे 10 की ताकत -3 से आपने इसको डिवाइड करना है, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा मीटर से मिलीमीटर के अंदर ऐसे करके। अब क्या होगा अगले स्टेप में, 100 पहले से है, 10 की ताकत -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा। अब 10 की ताकत प्लस का 3 का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आपके पास जवाब आ जाएगा 1 लाख मिलीमीटर।
तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ही बिल्कुल सही है। तो बेटा ऐसे एमसीक्यूज तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको कन्वर्जन्स अच्छे से आती होगी। इस उम्मीद वास्ते के साथ कि मैं, आप और ये मुल्क पाकिस्तान खूब तरक्की करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।